जिन शासन की अद्भुत साधना सामायिक साधना एक आम मनुष्य को श्रावक और श्राविका बनाने वाली साधना सामायिक साधना एक श्रावक और श्राविका को साधु साध्वी के सम्मान को दिलाने वाली अद्भुत साधना सामायिक साधना। हमारे जैनत्व का प्राण तत्व अगर कोई है तो वो सामायिक है। तीर्थंकर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद अगर पहला कोई उपदेश देते हैं तो सामायिक का ही देते हैं। अपनी जीवन की शुरुआत भी वो सामायिक से करते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला संदेश भी उपदेश भी सामायिक का ही देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन शासन अगर कहीं टिका है तो सामायिक पर टिका है। इतना महत्व है हमारी तुम्हारी इस सामायिक का। चल रही चर्चा को सामायिक पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो उससे पहले एक गीत के माध्यम से स्वयं से ही पूछ लें, मेरे भोले बटोही कहाँ जाएगा, मेरे भोले मुसाफिर। क्योंकि जब तक हम मुक्ति में नहीं जाते हम सब मुसाफिर हैं। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा, कर लेने की करम तेरा सुधरे जन्म, शुभ कर्मों से तू मुक्ति पाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा, कर लेने की करम तेरा सुधरे जन्म, शुभ कर्मों से तू मुक्ति पाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। स्वार्थ के सब संगी साथी जिनके लिए तो पाप कमाए, स्वार्थ के सब संगी साथी जिनके लिए तो पाप कमाए, जीवन की बाजी हार चला क्यों,
इस पे क्यों तो दाग लगाए। जीवन की बाजी हार चला क्यों, इस पे क्यों तो दाग लगाए। यहाँ जो करेगा वही आगे को आएगा। यहाँ जो करेगा वही आगे को आएगा। बुरा अगर जो करे तो नरकों में जाएगा। कर लेने की करम तेरा सुधरे जन्म, शुभ कर्मों से तू मुक्ति पाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। जिनके लिए तू मरता फिरे दुनिया को तेरी चिंता नहीं है। जिनके लिए तू मरता फिरे दुनिया को तेरी चिंता नहीं है। मतलब की दुनिया में प्यारे बिन मतलब कोई रिश्ता नहीं है। मतलब की दुनिया में प्यारे बिन मतलब कोई रिश्ता नहीं है। मतलब है सबका भला, मतलब है सबका सगा। मतलब जो सिद्ध ना हुआ तो दुनिया भी देगी दगा। कर लेने की करम तेरा सुधरे जन्म, शुभ कर्मों से तू मुक्ति पाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। जीवन सजा ले नेकी से प्यारे, बदी से तू पिंड छुड़ा ले। जीवन सजा ले नेकी से प्यारे, बदी से तू पिंड छुड़ा ले। जीवन की नैया बीच भंवर में जो पड़ी है पार लगा ले। मुक्ति भी मिल जाएगी भक्ति में दिल जो लगे। मुक्ति भी मिल जाएगी भक्ति में दिल जो लगे। तप त्याग से राम ने नैया किनारे लगे। कर लेने की करम तेरा सुधरे जन्म, शुभ कर्मों से तो मुक्ति पाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। कर लेने की करम
तेरा सुधरे जन्म, शुभ कर्मों से तू मुक्ति पाएगा। मेरे भोले मुसाफिर कहाँ जाएगा। सामायिक हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि अपने वर्तमान को संभाल कर रखना, क्योंकि इसी पर तुम्हारा भविष्य टिका हुआ है। महावीर ने वर्तमान पर बहुत जोर दिया है। क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि एक पल के बाद क्या होने वाला है इसका हमको कुछ भी पता नहीं है। और आप सामायिक का एक और अर्थ सुनना चाहोगे तो मैं बताता हूं। सामायिक का मोटा अर्थ होता है जिससे हमें समता की प्राप्ति हो। यह है प्रचलित अर्थ, पढ़ा हुआ अर्थ, सुना हुआ अर्थ। जिस साधना से हमको समता की प्राप्ति हो वो सामायिक कहलाती है। लेकिन इसकी एक और गहरी परिभाषा है कि वो साधना जिस साधना के बलबूते पर हम अपनी आत्मा में रहें वो सामायिक है। आत्मा से मुलाकात हो जाए वो सामायिक है। आत्म रमन हो जाए वो सामायिक है। आत्मलीन हो जाएं या आत्म चिंतन में डूब जाएं, अपनी आत्मा से जुड़ जाएं वो सामायिक है। क्योंकि समय टाइम को भी कहते हैं तो समय आत्मा को भी कहते हैं। आत्मा का एक नाम है समय। दिगंबर ग्रंथों में समय सार सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। समय सार, इसका मतलब होता है आत्मा का सार। उसमें निश्चय नय की चर्चा की है। निश्चय नय से हम आत्म स्वरूप ही हैं। व्यवहार से हम काले गोरे, सेठ अमीर, गरीब, ऊंचे नीचे, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, अमेरिकन जापानी, कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई हरियाणवी, कोई हिमाचली, कोई गढ़वाली, कोई नेपाली, ये सब व्यवहार है। व्यवहार निश्चय से हम आत्मा हैं, व्यवहार से जो भी हमारी पहचान है, बाहर की जो भी आइडेंटिटी है हमारी, वो व्यवहार जगत से जुड़ी है। संसारी लोग हमें जिस चीज से पहचाने वो व्यवहार जगत है। अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञानी हमें जिससे पहचाने वो हमारी आत्मा है। कोई भी तीर्थंकर ये हिसाब किताब नहीं लगाता आपका कि आप काले हो या गोरे हो, कोठी वाले हो या झोपड़ी वाले हो, अमीर हो या गरीब हो। वो इन चीजों के चक्रों में नहीं पड़ते।
वो तो ये कहते हैं कि तुम आत्मा में हो या नहीं। आत्मा में हो तो तेरे में मेरे में कोई भेद नहीं, इससे बड़ी बात नहीं। आत्मा में हो तो स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं कि फिर तेरे में मेरे में कोई भेद नहीं, क्योंकि जो आत्मा तेरे में है वही आत्मा मेरे में। मेरी आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता थी, मैं बन गया। तेरी आत्मा में भी परमात्मा बनने की योग्यता है, तू बन जाएगा। पर व्यवहार जगत को जोड़ करके चला है जैन जगत भी। क्यों जोड़कर चला है? कि अंतर के जगत, अंतर का जगत बाहर प्रतिबिंबित होता है। तो इच्छा कारण के पाठ के अंदर जो 10 विराधनाओं की चर्चा की है, वो विराधना व्यवहार जगत की हैं, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अंतर जगत से जुड़ा हुआ है, आपकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। हम बाहर वो कर रहे हैं जो हमारे अंदर है, तो उसको वो इंगित कर रहे हैं, उसको समाज की इस पार्टी के माध्यम से हमें सचेत कर रहे हैं कि कहीं तुमसे अभी हया तो नहीं हो रही, तुम किसी को देखकर अनदेखा तो नहीं कर रहे, तुम किसी को इग्नोर तो नहीं कर रहे, तुम किसी की उपेक्षा तो नहीं कर रहे, तुम्हारे बीच और सामने वाले के बीच में कहीं 36 का आंकड़ा तो नहीं है, क्योंकि 36 का आंकड़ा कसाई का आंकड़ा है। ये जो 36 का आंकड़ा है ना, किसका आंकड़ा? कसाई का आंकड़ा है। और 63 का जो आंकड़ा है ना, ये जो 63 का आंकड़ा है, देखिए है कुछ नहीं, 6 से पहले 3 ला दो तो 36 बनता है, और 6 के आगे 3 ला दो। आपने देखा होगा 36 में और 63 के आंकड़े में एक फर्क है, अगर गौर करो, दोनों का पिछवाड़ा अलग अलग है। 3 इधर 6 इधर, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, है ना। जैसे 3 हमने यूं लिखा तो पिछवाड़ा 3 का इधर आ गया, और 6 यूं लिखा तो उसका पिछवाड़ा इधर आ गया। यानी जहां 2 पीठें मिलती हैं, चेहरे नहीं पीठ, जहां 2 पीठ 2 पिछवाड़े आपस में मिलते हैं, वो 36 है। तुम उधर गए मैं इधर गया, क्या हुआ आंकड़ा? 36 का। तुम उधर गए मैं इधर गया, ये 36 का आंकड़ा है। तुम इधर से आए मैं इधर से आया, फिर हम मिले, ये 63 का आंकड़ा है। जो 63 का आंकड़ा है ना, ये समायिक का आंकड़ा है। और जितने भी 63 शलाका पुरुष हुए हमारे, आपने कभी देखा हो, शलाका पुरुष बोलते हैं उनको, शलाका पुरुष, उनकी संख्या कितनी है? 63, जिसमें 24 तीर्थंकर भी हैं, जिसमें 12 चक्रवर्ती भी हैं, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलदेव भी हैं। इन सबकी जो संख्या बैठती है कितनी? 63 बैठती। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने आत्मा की आराधना की है, या जो निकट भवी है, दुनिया में रहते हुए जो आत्मा के करीब रहते हैं, वो 63 शलाका पुरुष हैं। शलाका कहते हैं ज्योति को, शलाका।
है ना, शलाका पुरुष यानी ज्योतित पुरुष, प्रज्वलित पुरुष, प्रकाशित पुरुष, प्रकाश देने वाले पुरुष। ना खुद अंधेरे में रहते हैं, ना दूसरे को अंधेरे में रखते हैं, ऐसे प्रकाशमान पुरुष भगवान को हम शलाका पुरुष कहते हैं। शलाका है, वो जल रही है, अंधकार में वो प्रकाश है। तो संसार में रहना है, 84 लाख जीवा योनियों में अगर भटकना है, आपको जन्म मरण करना है, तो 36 का आंकड़ा बनाओ, लड़ो, लड़ाओ, मुंह बिचकाओ, एक दूसरे को चिढ़ाओ, एक दूसरे की टांग खींचो, मना कोई है, खींचो, पर लेकिन ये सोच के खींचो कि अभी हमको मुक्ति में नहीं जाना, अभी हमको ने कोठी बहुत अच्छी लगती है, हाँ, हमको गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। लोग जब हमारे गले में माला डालते हैं ना, तो दिल में कुछ कुछ होता है। जब सोल डालते, सम्मान करते, तो यार सीना ना 56 का छीना हो जाता है। संसार का आकर्षण जब आकर्षित करता है, तो समझो अभी हम संसार में रहने के इच्छुक हैं। और फिर हमारे इस आकर्षण में जो भी बाधा डालेगा, उसको हम छोड़ने वाले नहीं, वो हमारा दुश्मन। जो हमारे स्वार्थ में बाधक बनेगा, वो मेरा दुश्मन। सांसारिक चीजों को पाने में, सांसारिक इच्छाओं को पाने में जो भी बाधा बनेगा, वो मेरा दुश्मन। और जब तक मैं उसको शांत नहीं कर दूंगा, जब तक उसे हटा नहीं दूंगा, जब तक मैं उसे मिटा नहीं दूंगा, तब तक शांति नहीं। ये 36 का आंकड़ा है। जब सामने वाले की बुराई को भी भूल करके उसे जब हम दिल से लगाते हैं, ये 63 का आंकड़ा है। ये मैत्री भाव है। इस मैत्री भाव से मधुर वाणी का जन्म होता है। और 36 के आंकड़े में, बोलो बोलो, 36 के आंकड़े में कड़वी जबान आती है, और 63 के आंकड़े में मिलने के भाव हो तो मीठा बोलते हैं, और जब लड़ने के भाव हो तो कड़वा बोलते हैं। ये तो है ना। एक बात पूछूं आपसे, आदमी क्रोध में ऊंची ऊंची क्यों बोलता है? भाई बड़ा गहरा सवाल है। आपने देखा होगा ना, आदमी को जब गुस्सा आता है और गुस्से में जब वो बोलता, तो बोल दो ना, उसका वॉल्यूम वो तेज हो जाता है जी, तेज। जबकि बंदा सामने खड़ा, लेकिन आवाज, वॉल्यूम तेज हो जाता है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आदमी क्रोध में तेज, ऊंचा ऊंचा क्यों बोलता है? जबकि प्रेम में तो आदमी ऊंचा नहीं बोलता। प्रेम में तो कान में बोलते हैं जी। और प्रेम जब बहुत गहरा होता है ना, फिर मुंह से नहीं बोलते, फिर आंखों से बोलते हैं जी। और जब और गहरा होता है ना, फिर आंखों से भी बोलने की जरूरत नहीं। फिर तो जो मैं बोलता हूं सामने वाला अपना आप ही सुन लेता है। आदमी प्रेम में आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोलता है? आदमी क्रोध में
तेज ऊंचा ऊंचा क्यों बोलता है? कभी इसका लॉजिक समझा आपने? इस लॉजिक को समझ जाओ आप। प्रेम भरी बातें आप चिल्ला चिल्ला के नहीं करते, लेकिन ताने मारने हो, जलील करना हो, किसी को अपमानित करना हो, किसी को खरी खोटी सुनानी हो, तो आदमी बोलो ना, जोर जोर से बोले, ऊंचा ऊंचा बोले, आदमी नीचा आवाज ऊंची। क्रोध की स्थिति ऐसी है। आदमी, फिर मैं ही आता हूं, आदमी क्रोध में जोर जोर से क्यों बोलता है? आपने कभी विचार किया इसके ऊपर? इसका एक ही समाधान है। क्रोध में आदमी इसलिए जोर जोर से बोलता है, इसलिए ऊंचा बोलता है कि सामने वाला दूर होता है। दूर होता है। नुकड़ नहीं मारा, वो तो सामने खड़ा है। नुकड़ नहीं नहीं नहीं, आदमी दूर हो जाता है। दूर है ना, बहुत दूर वाले को तो बोलता है भाई। दूर वाले को हम जोर से आवाज लगाते हैं, और क्रोध में पास वाले को भी जोर से बोलते हैं, क्योंकि वो पास में नहीं है, वो दूर। उसे हम दूर समझते हैं, अपने से बेगाना समझते हैं, अपने से पराया समझते हैं, तभी हम जोर जोर से बोलते हैं, क्योंकि उसे हम अपना नहीं समझते। जिस पर गुस्सा आ रहा है वो अपना नहीं हो रहा है, अपना होते हुए भी अपना नहीं। हाँ, अपना होते हुए भी अपना नहीं होता जब हम क्रोध में होते हैं। इसलिए वो बंदा दूर नजर आता है, इसलिए बोलता है तुझे सुनाई नहीं देता क्या, जबकि पास में खड़ा है। हमने इतना समझाया तेरी समझ में नहीं आता क्या? तो मेरे बंधु, जब तुम जोर से समझो ना, मेरी बात को चेक करना, यार बंदा दूर हो गया, बंदा दूर हो गया है, इसलिए हम तेज तेज बोल रहे हैं। नहीं तो प्यार में तो इतना तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने देखना, कड़वी वाणी जोर जोर से बोली जाती है, और मीठी वाणी धीरे धीरे बोली जाती है, और बहुत मीठी वाणी बिना बोले सुनी जाती है। हमको अपनी भड़ास निकालने के लिए गंदे शब्दों को ढूंढना पड़ता है, और अपनी मिठास सामने वाले तक पहुंचाने के लिए एक मुस्कुराहट ही काफी है। हो गया काम। अगर आपको देख के मैं मुस्कुरा दूं चुपचाप, कभी कभी होठ मुस्कुराते हैं, कभी कभी आंखें भी मुस्कुराती हैं, तो हम जब किसी को देख के मुस्कुराते हैं ना, तो सामने वाला एक बात पर निश्चिंत हो जाता है कि मामला सब, बोलो बोलो, सब नॉर्मल है, बढ़िया, डर नहीं लगता। और जब सामने वाले को देख के आंखें लाल हो जाएं, नथुने फूल जाएं, ये होठ फड़फड़ाने लगे, तो समझ जाता है बंदा अब कुछ अंदर से जहर निकलने वाला है। मैं तो उस वक्त कहता हूं कि तू, वो कुछ जहर निकले, तू निकल जा वहां से। तो इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, सामने वाले को गुस्सा आ रहा हो तो चुपचाप वहां से पतली गली से निकल लो। देखो, इतनी बढ़िया सलाह कोई दे सकता है, वो भी फ्री में। तभी तो मैं यही समझता हूं हमारी प्रवचन की इतनी कीमत क्यों नहीं है, क्योंकि हम फ्री में जो सुनाते हैं। अगर मैं टिकट लगवाने लग जाऊं ना, आदमी चौकन्ना होके सुनेगा, भाई पैसे खर्च किए हैं भाई, मजा आ रहा, नींद आ जाए। तुम यहां इसलिए बैठे बैठे सुनते हो क्योंकि फ्री में मिल रहा है।
बैठे बैठे सो जाते हो, फ्री कमाल है। और जहां हजार हजार रुपए लगाए हो वहां नींद आएगी क्या आपको? ये देखो, और देखो फिर भी अचरज की बात, जहां हम फ्री में सुनाते हैं ना, वहां लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आओ ना आओ। और जहां टिकट लगती है वहां रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि टिकट खरीदेगा अपनी मर्जी से खरीदेगा, अपनी मर्जी से टिकट खरीदेगा, पैसा खर्च करेगा, और जब बैठेगा सामने बिल्कुल चौकन्ना होके बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि 1000 रुपए की टिकट लगाई है भैया, सुनना ही पड़ेगा। तो मेरे बंधुओं में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग फ्री में जैनत्व का अमृत बांट रहा हूं, आगम का अमृत बांट रहा हूं, और वो अमृत बांट रहा हूं जिस अमृत को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि आपके पास वो टिकट है, ये मनुष्य जीवन रूपी टिकट है आपके पास, और इस टिकट के आधार पर आप यहां बैठे हो। कोई समायक में बैठा है, कोई तल्लीन होकर के बैठा है, कोई भक्ति में बैठा है, कोई मस्ती में बैठा है, ये भी एक टिकट है। लेकिन ये टिकट उन्हीं के लिए टिकट है जो जीवन की कीमत समझता है, मनुष्य चोले की कीमत समझता है, जो ये जानता है कि ये मौका मुझे दोबारा मिलेगा, इसकी कोई नहीं है गारंटी। सच कह रहा हूं। तीसरे आरे में चौथे आरे की संभावना है। क्या बोला मैंने? तीसरे आरे में चौथे आरे की संभावना है, और चौथे आरे के बाद भी थोड़ी बहुत आज तक 2-2.5 हजार साल इसकी संभावना है। लेकिन आने वाला समय, क्योंकि पंचम आरे के बाद तो संभावना, क्योंकि फिर कौन सा आ रहा है? छठा, जहां धर्म का नामो निशान नहीं, जहां रहने को घर भी नहीं होंगे। हाँ, लोग बिलों में रहेंगे, खाने के लिए अन्न नहीं होगा, लोग मांसाहार करेंगे, लोग एक दूसरे को खाएंगे। ऐसी स्थिति, हम किस गफलत में जी रहे हैं? हम समय का महत्व क्यों नहीं समझ पा रहे? और उस को समझने के लिए पहले हम अभिहया, किसी की उपेक्षा नहीं करूंगा, किसी को देखकर अनदेखा नहीं करूंगा, किसी का अनादर नहीं करूंगा। करो ना आप ऐसा संकल्प। किसी के गुणों को नहीं भूलूंगा, किसी के उपकारों को नहीं भूलूंगा, मैं वतिया नहीं करूंगा कभी। लेसिया, मैं किसी जीव को नहीं मसलूंगा, किसी भावनाओं को नहीं कुचलूंगा, किसी के अपने स्वार्थ के लिए किसी का दलन नहीं करूंगा, किसी का दमन नहीं करूंगा, किसी को लज्जित नहीं करूंगा, किसी को बर्बाद नहीं करूंगा। करो ना। मैं दो समुदाय को आपस में मिलाकर के लड़ाते हुए देख करके मजा नहीं लूंगा। मैं लोगों को भिड़ाऊंगा नहीं, लोगों को लड़ाऊंगा नहीं, मैं संघाइया नहीं करूंगा। मैं सामने वाले की कमजोरी को और सामने वाले की ताकत को समझकर ही संघेटे का विधान रखूंगा। मैं किसी को सताऊंगा नहीं, प्रिया व्याकिया, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, किसी को मैं, किसी से भी मैं हद से ज्यादा काम नहीं लूंगा। उसकी जितनी मर्यादा है, जितनी कैपेसिटी है, उससे उतना ही काम लूंगा, और उसके मेहनत का मेहनताना भी उतना ही दूंगा। ऐसा नहीं कि किसी से मेहनत ज्यादा करवाऊं और मेहनताना कम दूं, ये पाप नहीं करूंगा मैं। किलामिया, और फिर आई है बात उद्विया, जिसके ऊपर चर्चा उद्विया
आप कहोगे अब समय क्या रह गया महाराज जी, उदबिया के पास अब आए, पर लेकिन जो मैं पहले बोल रहा था वो भी तो उदबिया है। क्रोध में आदमी ऊंचा क्यों बोलता है, ये भी तो उदबिया है। किसी को हम उत्तेजित कर देते हैं, किसी को हम भड़का देते हैं और किसी के जीवन में आग लगा देते हैं, ये भी तो उदबिया है। किसी कोई व्यक्ति शांति से बैठा है, उसे हम शांत नहीं बैठने देते, ये भी तो उदबिया है, ये भी तो एक विराधना है। और इस विराधना का मापक यंत्र कईयों ने बोला है, सबसे बड़ा रोल हमारी तुम्हारी वाणी का है। एक सवैया देखिए आप, साहित्य जगत के कवि हुए सुंदरदास। ये सब उस वक्त के हैं जब तुलसीदास होते, तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, तो उस वक्त सुंदरदास भी हुए हैं। और उन अनुभवियों ने वाणी के संबंध में जो टिप्पणी दी है, पहले मैं उनकी प्रतिभा को नमन करता हूं, उनकी भावुकता को नमन करता हूं, उनकी आत्मीयता को नमन करता हूं और उनकी बौद्धिक गहराई को नमन करता हूं और उनकी अनुभव परक दृष्टि को नमन करता हूं, जिन्होंने इतनी जिंदगी को इतनी संजीदगी के साथ देखा, परखा, फिर लिखा। वाणी के संबंध में क्या बोलते हैं, वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए। देखिए खेल, देखो इस जबान का, वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए, वचन ते राग बढ़े वचन ते द्वेष जू, वचन ते ज्वाला उठे वचन ते शीत होए, वचन ते मुदित वचन ते ही रोष जू, वचन ते प्यारो लागे वचन ते दूर भागे, वचन ते मुरझाए वचन ते पोष जो, सुंदर कहत है वचन को ये भेद सो, सुंदर कहत है वचन को ये भेद सो, वचन ते बंद होए वचन ते मोक्ष जू। कलम तोड़ दी भाई। वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए, ये वचनी का तो खेल है। 2 वर्षों की, महीनों की दूरी एकदम मिट जाती है। अरे तू चुप भाई। वचनों के माध्यम से जो आदमी हमसे दूर हो चुका था, है ना, वो वचनों से ही दूर हुआ था और वचनों से ही वचन ते दूरी मिटे वचन विरोध होए, दूरी मिट जाती है। ए कैसे हो, ठीक हो, थोड़ा हम मुस्कुराए, थोड़ा वो मुस्कुराए, अभी पराए पराए से थे, फिर दोनों पास में आए, ओ छोड़ो यार गले मिलो, परवाधिराज पर्यूषण। ये देखिए मैं इस समय को इसलिए ले जा रहा हूं, अब कुछ समय के बाद, आज से 13 दिन के बाद क्या आने वाला है, हाँ 13 दिन ही रह गए, 14वें दिन तो आ ही जाएगा, 10 तारीख तो आज हो गई है। मैं समाइक से आपको इस कदर जोड़ना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का पहला प्रयास है कि मैं समाइक के ऊपर इतना लंबा बोल रहा हूं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं लंबा कि इस बार पर्वाधिराज पर्युषणों को शानदार तरीके से मनाना। अंदर जो गांठें पड़ी हुई हैं ना, उन गांठों को खोलना है, जिनको देख करके हमारी आंखें गर्म हो जाती है और हम पीठ फेर करके चल देते हैं। अब जरा उन आंखों को देखकर मुस्कुराना है ना। जिनको देख करके मुट्ठियां भींचा करते थे, अब उनको देखकर भाई प्रयास है मेरा, और वो तो उतना ही होगा जितना तुम्हारा कसाय कमजोर होगा। अगर कसाय मजबूत है तो मैं भी क्या कर सकता,
कोई भी क्या कर सकता, अरिहंत भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो चतुर्मास करवाए जाते हैं ना, ये मनोरंजन करने के लिए नहीं कराया जाता है। ये चतुर्मास इसलिए करवाए जाते कि ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। और बदलाव आए तो ऐसा आए कि किसी तरह हम शरीर के पार मन तक पहुंच जाए, मन के पार आत्मा तक पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है। इस संसार के घर से उठाकर इस शरीर को इस धर्म स्थानक तक लाना, ये कम बात है क्या? और इस स्थानक में इस शरीर को लाने के बाद इस शरीर को टिकाना कोई कम बात है? और शरीर को टिकाने के बाद और फिर हम अपने अंतर जगत में जो वक्ता बोल रहा है उससे एकाग्र हो जाए, ये कम बात है? क्योंकि टेंशन इतनी है, इतनी टेंशन है। कई लोग तो यहां बैठे बैठे भी अपने ऑफिस में रहते हैं। कई तो यार महाराज कब खत्म करेगो प्रवचन, यार टाइम बंद। लेकिन फिर भी कम से कम उनसे तो अच्छा है जो घर में बैठा हुआ है, आया तो सही, कुछ तो पल्ले पड़ रहा है। तो ये संपर्क जितना बढ़ता जाएगा, आपका संपर्क पहले धर्म स्थान से होता है, फिर धर्म से होता है, और धर्म से संपर्क पहले शरीर का धर्म से संपर्क होता है, फिर वचनों से संपर्क होता है धर्म का, और फिर मन से संपर्क होता है धर्म का, और फिर वो गहराई में उतरता जाए, उतरता जाए, उतरता जाए, आत्मा की झलक मिलती है। और जब आत्मा की झलक मिलती है तो इतने में परवाधिराज पर्युषण आ जाते हैं और नहा धो करके, क्योंकि उस वक्त ये धर्म स्थान मालूम है क्या होता है? बिल्कुल बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है। लोग महाराज तुम भी उपमा है ना ऐसी ऐसी वैसी मत दिया करो विराधना वाली। स्विमिंग पूल को आप पानी से देखोगे तो, जीव की दृष्टि से देखोगे तो विराधना हो सकती है, लेकिन जिन वाणी के पानी से इस सरोवर को देखोगे ना, तो जितनी अंदर मन में मैल भरी पड़ी है, मन में आग लगी हुई है, उस आग को शांत करने के लिए इस शांति सरोवर में, इस सरोवर को क्या बोला है? वो एक गीत गाते थे ना पहले, मेरी बुजुर्ग महिलाएं गाती के, हाँ, पहले शांति सरोवर नहाया करो जी, पहले शांति। वो शांति सरोवर है ये भाई, उसी को इंग्लिश में स्विमिंग पूल बोलते हैं। मैंने कौन सी जुल्म कर दिया? मैंने एक दिन बोला था, लोग हंसे थे कि महाराज क्या बोल रहे थे। मैंने कहा कि हम मंगल पाठ की होम डिलीवरी करते हैं। अब जो तुम समझते हो वही तो बोलूंगा ना। आजकल होम डिलीवरी शब्द, आज से 30 साल पहले होम डिलीवरी शब्द ही नहीं था, लेकिन अब है। और इस भाषा में बोलना मेरा धर्म बनता है कि बोलूं मैं आपको। तो जो ये स्विमिंग पूल है, जब पसीने से तरबतर हो, शरीर थका हुआ है, शरीर क्लांत हो चुका है, तो आप आओ ना। ये वो सरोवर है जिस सरोवर में नहा करके आप शांति को उपलब्ध हो सकते हो। एक बार अगर आप शांति को उपलब्ध हो जाओ, शांति के क्षणों में ही हम आत्मा के निकट जा सकते हैं। तनाव के क्षणों में हम कभी भी, स्ट्रेस के समय में, डिप्रेशन के समय में हम आत्मा के करीब जा ही नहीं सकते। तो शांति सरोवर ये यहां तक बुलाने के लिए बोला कि वचन ते दूरी मिटे, वचन विरोध होए, वचन ते राग बढ़े, वचन ते द्वेष जो। ये वचन का ही खेल है, जिससे राग भी वचन से ही बढ़ता है, नफरत भी वचन से ही होती है। वचन ते ज्वाला उठे, वचन ते शीत होए, वचन से ही आग लग जाती है। और वचन ही एक ऐसी चीज है, उस आग के ऊपर पानी का काम करता है, जल का छिड़काव करता है। पानी भी दो तरीके का होता है। एक केरोसिन का तेल जो होता है ना, वो भी पानी जैसा होता है। दूर से केरोसिन का तेल रख दो और पानी रख दो, दूर से लगता है दोनों ही पानी की बोतल हैं, लेकिन एक पानी में आग है और एक पानी में आग को बुझाने की ताकत है। तो यही आग और पानी हमारी जबान पर है। वचनित ज्वाला उठे, वचनित शीत होए, वचनित मुरझाए, वचनित पोसजू। और ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनते आदमी की
बल्लियां खिल जाती हैं, आदमी का चेहरा उदास हो जाता है, तो सुंदर कहत है वचन को ये भेद ऐसो, वचन ते बंद होए वचन ते मोक्ष जू। इस वचन की ताकत है जिससे कर्मों का बंद भी होता है, और इसी वचन की ताकत है कि हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जय हो। लीजिए, धारावाहिक में आ जाते हैं। आज आप कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे, ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कड़वा बोलता है वो कड़वी वाणी की भी अपनी एक फैमिली है, एक परिवार है, वो उसके साथ ही रहता है। कड़वी वाणी की फैमिली जानते होंगे ना आप। कटु वाणी की फैमिली भी कैसे ही शुरू होती है, मधुर वाणी की फैमिली भी मैं से ही शुरू होती है। कटु वाणी की फैमिली को जानते हो आप? सबसे कटु वाणी का सबसे बड़ा जो मेंबर है वो है कलह, है ना। जहां कड़वी वाणी होगी वहां क्या होगा? कलह होगा। कलह होने से एक दूसरा मेंबर और है कर्कशता, कर्कशता, है ना। शब्द ऐसे बोले जाते जो सीधे कान में नहीं चुभते, अंदर चुभते हैं, कर्कशता। और फिर तीसरी मेंबर है इस कटुवाणी का कुटिलता, कुटिलता। आदमी ताने मारने में इतना निपुण हो जाता है कि मजाक में भी ऐसे ऐसे ताने ठोक देता है वो, इतनी कुटिलता। क्योंकि आदमी जब अंदर से कुटिल होता है ना, कुटिल समझो वो सरल नहीं है, बात भी चालाकी से करता है, बात भी इस अंदाज में करता है, पूछो मत। और बाद में चौथा मेंबर है इसका कटाक्ष, कटाक्ष, किसी के ऊपर कटाक्ष करना, जलील करना। और ये जहां कड़वी वाणी है, ये सब मेंबरान, ये सभी सदस्य वहीं मौजूद रहते हैं, उसी घर में मौजूद रहते हैं। वहां कलह रहेगी, वहां वाणी में मिठास खत्म हो जाएगी, वाणी में कड़वाहट आ जाएगी, बात बात में कटाक्ष करते हैं। लेकिन मधुर वाणी की भी अपनी एक फैमिली होती है, और वो भी एम से ही शुरू होती है। मृदुता, मृदुता यानी मधुरता, मधुरता यानी मिठास। जहां मीठी वाणी है वहां मिठास रहेगी, और जहां मिठास है तो दूसरी फैमिली है मंगल, मांगल्य, मंगल। जहां मिठास है वह मंगल ही मंगल है, आहा। और जहां मंगल है वहां मैत्री है। ये तीसरा सदस्य मधुरवाणी का सदस्य मैत्री है। और मैत्री का चौथा सदस्य क्या है? मुस्कान। जहां आपस में प्रेम रहता है वहां सभी के चेहरे खिले खिले रहते हैं, खिले खिले रहते हैं, ये मुस्कान। तो आप ये देखिए कि मधुर वाणी की फैमिली ले ना, और ये चतुर्मास काल ऐसा है, वो कड़वी वाणी की फैमिली को बाहर निकालो, कब तक किराए पे रखोगे? ऐसे किराएदारों को रखोगे तो तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा। किराएदार रखना है तो मधुर वाणी वाला रखो, है ना, मंगल रखो, यानी हर किसी का भला सोचो। और जब तुम हर किसी का भला सोचोगे तो भला ही भला होगा, और भला जब होगा तो मैत्री भाव ऊंचा उठेगा, और मैत्री भाव जहां होगा तो हर चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने, भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला,
करता है, करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। ले चलता हूं आपको कुशाग्रपुर। कि जिसको पुरस्कार मिलना था उसको दंड मिला, और दंड देना मजबूरी हो गया। मजबूरी इसलिए हो गया क्योंकि ये है ना, इंसान की इच्छाएं हर इंसान को मजबूर कर देती है। और जब हम किसी को जबान देते हैं ना, ये भी नहीं सोचते कि हम आगे का भी नहीं सोच पाते, और सोचवाता है पर लेकिन स्वार्थ इतना प्रभावी होता है कि वो सोच नहीं पाता है। जिसका खामियाजा किसी और को नहीं, किसको भुगतना पड़ा? राजा प्रसेनजीत को भुगतना पड़ा। आज पता चला ये खोपड़ी कितनी खराब होती है। एक होनहार बेटे को मुझे देश निकाला देना पड़ा, और चिलाती कुमार के चरित्र अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको राज्य देने की सोचनी पड़ रही है उसको। केवल किसकी वजह से? जबान दी हुई है। और जबान किस लिए दी गई? क्योंकि किसी को उसे लेना था। यह नहीं पता था कि उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए तो कहूं आपको, एक सुझाव देता चलूं अगर लगे। जब आप बहुत खुश होते हो ना, बहुत खुश होते हो सचमुच, उस वक्त कोई वादा मत किया करो। क्या नहीं करना? क्योंकि आप बहुत जब खुश होते हो ना, एक्साइट होते हो, एक्साइटमेंट जब क्लाइमैक्स पे होता है आपका, ऐसे होता है। लड़के बोल देते हैं लड़कियों को, या पता नहीं, उन्होंने तू कहे तो मैं चांद लिया हूं तोड़ के, जबकि दो फुट उछला नहीं जाता, चांद लाएगा। मैं कहता हूं कि जब आदमी बहुत एक्साइट हो तो वादा नहीं करना चाहिए, और जब आदमी को गुस्सा आ रहा हो तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही खतरनाक होते। चल दिया सैनिक, बस यही सोच के चल पड़ा कि बड़ों ने जो कहा है हमें उसे स्वीकार करना है, और बड़ों का आदेश मानना कोई नुकसानदायक नहीं होता। हाँ, क्योंकि जिसको आगे बढ़ना होता है ना, उनको बड़ों के आदेश बुरे नहीं लगते, और जिनको आगे नहीं बढ़ना होता है उन्हीं को ही बड़ों के आदेश, क्योंकि बड़ों के आदेश कभी कभी कठोर भी होते हैं। चल दिया। जैसे नगर के बाहर निकला तो वहां कुछ शुभ शकुन हुए, शुभ शकुन हुए। और जब हम यात्रा शुरू करते हैं और वो शकुन अगर शुभ हो जाए तो मालूम है क्या चीज होती है? अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लगता है कुछ अच्छा होने वाला। और जब ये भाव आ जाए कि कुछ अच्छा होने वाला है तो जो बुरा हुआ है आदमी उसको भूल जाता है। सोचता सोचता नगर छूटा, जंगल आया, दिन का चौथा पहर खत्म होने को आया। चौथा पहर खत्म होने का मतलब है दिन छुपने को आया। महलों में रहने वाला थक गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया। दिन छुपते छुपते सो गया। देखो क्या किस्मत की बात है। सोया है सैनिक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आदमी सो जाता है, किस्मत जाग जाती है।
कभी कभी ऐसा होता है आदमी जाग जाता है, किस्मत, ये किस्मत का जो आंख मिचोने का खेल है ना, ये कोई समझ नहीं पाया आज तक। कभी जागता है आदमी, कुछ बुरी सूचना मिल जाती है जागते ही, और कभी कभी स्वप्न में भी कुछ ना कुछ संदेश मिल जाता है। इतना थक चुका था और उसको रात्रि के अंतिम पहर में स्वप्न आया कि उसकी कुल देवी प्रकट होती है और जो बोलती हुई नजर आती है, उसका खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, और संबोधित करते हुए है, श्रेणिक मैं तेरी कुल देवी हूं और तुझे एक सूचना देने के लिए आई हूं कि तू दक्षिण दिशा में 25 योजन की दूरी तय करके जब तू जाएगा तो वहां तुझे एक सरोवर नजर आएगा। उस सरोवर के किनारे 2 पलाश के वृक्ष लगे होंगे और उन दोनों वृक्षों के बीच में एक पत्थर रखा होगा। उस पत्थर को जब तू उठाएगा तो वहां तुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 18 रतन मिलेंगे। 18 रतन मिलेंगे और वो रतन तेरे ही लिए हैं और वो रतन तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो रत्न तेरे काम आएंगे बच्चे। 3-4 बार बोला और स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूटा तो श्रेणिक उठ गया, आंख मली और आसमान, क्योंकि उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं, है ना। अब तो घड़ी भी छूट गई लोगों के पास। हाँ, मोबाइल, एकदम उठती मोबाइल देखते हैं, टाइम क्या हुआ। पहले लोग या तो घड़ी, पहले लोग घड़ी देखते थे या मोबाइल देखते थे, यानी नीचे की तरफ देखते थे। लेकिन पहले लोग, प्राचीन समय में जब लोग उठते थे तो आसमान को देखा करते। जब ग्रह नक्षत्रों को देखा, तारों को देखा, तो समझ गए कि चौथा पहर खत्म होने को आया है, दिन निकलने वाला है। फिर स्वप्न के बारे में सोचा कि कुल देवी ने दर्शन दिए और दक्षिण दिशा 25 योजन, 18 रतन। अपने शरीर को चेक किया कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न शरीर की बीमारियों से भी आते हैं। कि शरीर भी स्वस्थ है, मन बड़ा प्रसन्न है और टाइम बहुत अच्छा है। और चौथे पहर में स्वप्न आने का मतलब है कि तुरंत उसका प्रभाव, तुरंत सत्य होने वाला है। एकदम चेहरे पे खुशी, है ना। पास में सरोवर, नहाया धोया, नित्य क्रम से निवृत्त हुए और फिर चल पड़े जनाब। पहुंच गए 25 योजन का सफर तय करके। और जैसे वो सरोवर देखा, सरोवर के किनारे 2 पलाश के वृक्ष देखे और वृक्ष के बीच में पत्थर देखा। ओ भाई, बिल्कुल सही ठिकाने पहुंच गया, है ना। तुम लोग सोच रहे होंगे ना, काश श्रेणिक की जगह और जंगल में जाना पड़ता है। कोई ये कि एम्पायर मर्सिडीज गाड़ी में चक्कर काटने वाले कोई जाते हैं वहां पर भैया। जैसे ही पत्थर उठाया और उस पत्थर के अंदर छुपी हुई जो चमक थी, उसकी चमक जब चेहरे पर टकराई तो श्रेणिक की आंखें चुंधिया गई। वो रतन निकाल लिए और हर रतन की अपनी विशेषता है। पहले नंबर का रतन क्या करेगा, दूसरे नंबर का क्या करेगा, आज नहीं बताता, कल बताएंगे। वीर नाम के हीरे मोती